वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। हमने जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में डिस्कस कर लिया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता क्या है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और वीडियो को अंत तक लाजमी देखें। स्टार्ट करते हैं करैक्टरिस्टिक्स से। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की 6 करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज कंट्रोल, नंबर 2 रैंडमाइजेशन, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स, मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, एप्लीकेशन एंड लेबोरेटरी सेटिंग। ऑल करैक्टरिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। जो हमारी कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है ये क्या करती है, जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनको कंट्रोल करती है, यानी कि हम जिस कंडीशन में अपनी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं हमें उसको कंट्रोल करना आना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, उनके काज और इफेक्ट जो हमारा रिलेशनशिप है उसको एक्स्टैब्लिश कर सकें। नंबर 2 इज़ रैंडमाइजेशन। जब भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट करेंगे आप क्या करेंगे, जो भी आपने डाटा कलेक्ट करना होगा, कोई भी डिफरेंट ग्रुप होंगे, डिफरेंट पर्सन होगा, रैंडमली उनको चूज़ करें ताकि जो आपकी डाटा कंडक्ट करते हुए जो भी आपकी बाइस है उसको मिनिमाइज कर सकें और जो भी आपने डाटा कंडक्ट किया वो आपको क्या वैलिड हो, ताकि आपकी वैलिडिटी इंक्रीज हो और आपकी फाइंडिंग्स बेहतर आ सके। एंड थर्ड वन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो उनको ऑब्जर्व करेंगे। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं किस तरह की रिसर्च दे रहे हैं, किस तरह से उनसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ताकि वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको अफेक्ट कर सकें। एंड फोर्थ वन इज मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। जब हम मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब डाटा इज कलेक्टेड थ्रू केयरफुल मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट टू एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन के जरिए डाटा कलेक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के थ्रू तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो किस तरह से उस पर किस तरह से जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं अफेक्ट कर रही है, किस तरह का वो इंटरेस्ट शो कर रहा है, किस तरह के वो रिजल्ट्स दे रहा है, कि वो प्योरली आपको रिजल्ट्स दे रहा है या उसको इफेक्ट कर रहा है, या सिर्फ वो टाइम के लिए, मतलब टाइम पास करने के लिए पर्सन डाटा कंडक्ट करने आया तो उसको सिर्फ एज अ ओवरऑल उसको दे दे कि ठीक है मैं ये कंडक्ट कर देता हूँ, ये आपको रिजल्ट दे देता हूँ। एंड द फिफ्थ वन इज रेप्लिकेशन। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कैन बी रेप्लिकेटेड बाय अदर रिसर्चर्स टू वेरीफाई द फाइंडिंग एंड रिजल्ट्स, इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स। जब भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के थ्रू डाटा कंडक्ट करें तो आप यू मस्ट बी शेयर योर डाटा विद अदर रिसर्चर्स, ताकि आपको क्या करें कि वो जो रिसर्चर हैं वो आपके डाटा को रीड आउट करें, जिससे आपको आपने जो डाटा कंडक्ट किया है वो ज़्यादा इंश्योर हो सके कि आपने जो डाटा कंडक्ट किया है, जो आपके रिजल्ट्स आए हैं वो ज़्यादा रिलायबिलिटी शो कर या रिलायबिलिटी शो नहीं करते। एंड सिक्स वन इज़ लेबॉर्ट्री सेटिंग है कि जब भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट करें तो आपको एक पास कंट्रोल लेबॉर्ट्री होनी चाहिए, ताकि जो भी आप उसके एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है यानी कि वो आपको इफेक्ट करें एक्सटर्नली तौर पर, बाहर के तौर पर, तो उसको डिक्रीज़ कर सकें। जो इंटरनल वैलिडिटी है यानी कि अंदरूनी तौर पर जो डाटा कंडक्ट किया है वो ज़्यादा वैलिड है, उसमें वो सारा कुछ जो भी आपने फाइंडिंग्स लाए हैं, जो भी रिजल्ट लाए हैं वो ट्रू हैं, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो भी वैलिडिटी ना शो करे, तो जिसके लिए आपको लेबॉर्ट्री सेटिंग ज़रूर करनी चाहिए। And these characteristics make experimental research a powerful method for studying cause and effect relationship and establish scientific evidence. होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।